नहीं रहे। और ऑडियो बंद आप कर सकते हैं, लेकिन हमारी आवाज को कोई बंद नहीं कर सकता। वो जनता की आवाज है, बुलंद है। हर्षवर्धन जी ने जो कहा ना, वो बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। हाँ। आप सोचिए, सत्येंद्र जैन को कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट दे रहे थे। आप अभी आदेश की बात कर रहे थे ना, मेरे हाथ में है वो। ये आदेश आया 27 जुलाई 2022 को। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा ऐसे आपराधिक छवि के व्यक्ति को मंत्रिमंडल में बनाए रखना क्या उचित है, ये तो मुख्यमंत्री को तय करना चाहिए। और 3 महीने से करीब करीब जेल में हैं। 30 मई को गए थे जेल, बताते उनकी याददाश्त चली गई है। अरविंद केजरीवाल पूछने गए थे उनसे, वो तिजोरी का कोड बता दो, तो उन्होंने कहा नहीं, अभी याददाश्त ठीक नहीं है, पहले बाहर निकलवाओ जेल से, तब बताऊंगा, तब मिल के खाएंगे। ये हालत है। लेकिन ये दोहरे मापदंड क्यों है? पंजाब में जब स्वास्थ्य मंत्री पकड़ा गया तो अरविंद केजरीवाल ने, अमन जी क्या कहा था, हमें कंप्लेंट आई है, हमने हटा दिया, हमें भ्रष्टाचार नहीं चाहिए। अरे मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी तो जांच हो रही है, हटा दो ना। सत्येंद्र जैन को बेल नहीं मिल रही, हटा दो ना। नहीं हटाएंगे, क्योंकि आपने सही पकड़ा है। ये लोग छोटे छोटे प्यादे हैं। असली किंगपिन, जिसके इशारे पे भ्रष्टाचार होता है, वो तो अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल से मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जनता पूछ रही है, जब कानून इजाजत नहीं देता, दिल्ली एक्साइज एक्ट और रूल, तो आपने 30 करोड़ रुपया ये कैसे माफ कर दिया? जब आपका टेंडर इजाजत नहीं देता था तो 144 करोड़ आपने कैसे माफ कर दिया, जो लाइसेंस फी में नहीं था? ये सारे सवाल एक ही चीज पे इशारा करते हैं। ये हजारों करोड़ का घोटाला है और आप देखते रहिएगा, सारे बेईमान जेल जाएंगे। अरविंद केजरीवाल भी कानून से ऊपर नहीं है, मनीष सिसोदिया भी कानून से ऊपर नहीं है। एक सवाल है सैयद अब्बास आपसे, जब पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री को हटाया तो इनको क्यों नहीं, मतलब इनको क्यों नहीं हटाया? तो पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों, उनको भी नहीं हटाते? फिर इसमें थोड़ा सा जोड़ दीजिए अमन। अच्छा, आप भी जोड़ लीजिए 10 सेकंड। आप प्लीज सैयद अब्बास बोलेंगे। हाँ, भाई हेल्थ मॉडल और एजुकेशन मॉडल दिल्ली का ही तो पंजाब में भी लागू हो रहा था। मीटिंग तो यहीं के लोगों के साथ हो रही थी और वहां का स्वास्थ्य मंत्री अगर गया तो इसका मतलब इसी मॉडल में कुछ गड़बड़ थी या वहां कुछ और मॉडल? नहीं, मैं इसको फिर से आप ही के पास आ रहा हूं सैयद अब्बास। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री को हटाया करप्शन चार्ज पर, हटाया, तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को क्यों नहीं हटाया करप्शन चार्ज पर? ये नाइंसाफी पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री के साथ क्यों? जी बिल्कुल, देखिए मेरा मानना यह है, अगर कोई अगर मॉरल कॉम्पास उठा के लाए तो मैं समझता हूं इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, चाहे विजय सिंगला हो, सत्येंद्र जैन हो या मनीष सिसोदिया हो, मैं समझता हूं ये कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, यही तो पूछ रहे हैं। अरे खत्म तो करने दीजिए। जब तक पूरी जांच तो वो पंजाब वाला प्रूवन गिल्टी था, इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं, वो पंजाब वाला, पंजाब वाला अंग्रेजी में क्या बोल रहे हैं? पंजाब वाला गिल्टी प्रूव हो गया था। किस कोर्ट ने फैसला किया था? बात पूरी तो कर दो। बड़े भाई, बड़े भाई छोटे भाई को, बड़े भाई को छोटे भाई, बात हो गई बड़े भाई। हम सुनने के प्रवक्ता को मैं सिर्फ इतना पूछूं, सैयद भाई आप मेरी बात सुनो और उत्तर दो। आपने अभी कहा एवरीवन इज इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, तो वो पंजाब के जो मंत्री थे शिंगला, उसको किसने गिल्टी कहा था, ये बता दो। न्यायालय कौन सा है? मैं भी वही सवाल ले रहा हूं सैयद अब्बास। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री तो गिल्टी नहीं थे ना, इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, तो उनको क्यों हटाया फिर? जी बिल्कुल, मेरा आपके सवाल का सीधा जवाब दे रहा हूं। जब तक देखिए, अगर मॉरल कॉम्पास सही रहा पॉलिटिशियंस का, चाहे विजय सिंगला हो, मनीष सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन, बोल रहे कौन सा जांच होने तक इस्तीफा दे देना चाहिए। तो पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री को हटाना गलत था, मतलब सैयद अब्बास आपके हिसाब से पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री को हटाना गलत था? एक मिनट अलका जी, एक मिनट, ये पता लगना चाहिए, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री को हटाना गलत था आपके हिसाब से? बिकॉज ही वाज इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, राइट? बेचारे फंस गए। नहीं बिल्कुल नहीं। हो जाएगा, छोड़ दो, छोटा भाई हमारा। सुनिए अमन भाई सुनिए। जी देखिए, विजय सिंगला, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अन्य कोई भी पार्टी का लीडर इज इंडीड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, बट इट इज अपॉन एवरी लीडर कि वो जांच होने तक इस्तीफा दे दे, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन हो या विजय सिंगला हो। मतलब सत्येंद्र जैन को हटा देना चाहिए। बहुत अच्छे।
सत्येंद्र जैन को हटा देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, सत्येंद्र जैन को इस्तीफा। और मनीष सिसोदिया नहीं तो वे पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया था, उनको हटाया था। अरे कंफ्यूज कर रहे हैं भाई, ये पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री को हटाया गया था, तो इनको भी हटाना चाहिए ना भाई। आप तो इंडिपेंडेंट है, आप तो निष्पक्ष ईमानदार पॉलिटिकल एनालिस्ट है भाई। अब अलका जी बोलेंगे, चलिए अलका जी आप बोलिए, अलका जी, और उसके बाद हर्षवर्धन त्रिपाठी। अमन जी, आपके शो चैनल के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री को एक सुझाव देना चाहती हूँ। अगर आपको लगता है कि भाजपा और उसकी संस्थाएं मनीष सिसोदिया के साथ जाति गलत कर रही है और आप भ्रष्टाचार के लिए भारत रत्न मांग रहे हैं, जो केंद्र सरकार को फैसला करना है वो नहीं कर रही, तो मैं अरविंद केजरीवाल जी को कहती हूँ, आप मुख्यमंत्री भी हैं, आम आदमी पार्टी के पिछले 10 साल से कन्वीनर भी हैं, दोनों पदों से तुरंत इस्तीफा देकर आप मनीष सिसोदिया को आज मुख्यमंत्री की शपथ दिलवाएं, कन्वीनर बनाएं और बड़ा चेहरा बनाएं। उससे बड़ा भारत रत्न कोई नहीं हो सकता जो आप दे सकते हैं, लेकिन आप ऐसा करते नहीं करते। दिल्ली देखना चाहती है। अगर अरविंद केजरीवाल ऐसा कर दिया तो हम मान जाएंगे कि मनीष सिसोदिया गलत फंसाए गए हैं, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो समझ आ जाएगी ये एक और ड्रामा है और कुछ नहीं है। और थोड़ा सा उनकी भी चिंता कर लीजिए, सत्येंद्र जैन 2 महीने से जेल में है, दिलवाना ना हो भारत रत्न, मांग तो कर लीजिए, कम से कम उनका परिवार और वो जो 2 महीने से याददाश्त चली गई, थोड़ा सा उन्हें भी खुशी महसूस होगी कि अरविंद केजरीवाल मेरे लिए भी भारत रत्न मांग रहे हैं। अब हर्षवर्धन त्रिपाठी, उसके बाद गौरव भाटिया। मनीष सिसोदिया हर्षवर्धन त्रिपाठी शपथ ले रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी हर चीज के सबूत मांगे जाते हैं ना भाई, ये सबूत गैंग हर चीज के सबूत मांगता है, कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत दे दो, कितने आतंकी मरे इसके सबूत दे दो, बाटला हाउस एनकाउंटर के सबूत दे दो। यहाँ भी तो सबूत कोई मांग ही नहीं रहा है, मैं तो देख रहा हूँ कोई सबूत ही नहीं मांग रहा है। सबूत जुटाने के लिए तो देखिए उन्होंने कहा था कि हमको फोन आया, अब सबूत लोग मांगने लगे तो उन्होंने कहा हमारी मीटिंग से विधायक गायब हो गए, अब कह रहे हैं कि सब आ गए, तो सबूत विधायक गायब या सबूत? विधायक गायब हुए फिर आ गए, अब ये भी सबूत धीरे धीरे आएगा। लेकिन देखिए हम ये मानते हैं और हम सबको पता है, कम से कम हम जितने लोग अभी टीवी पे दिख रहे हैं आपके शो में, उसमें अलका जी सबसे ज्यादा। आज सोचिए अगर आम आदमी पार्टी रिकॉर्डिंग या नाम जारी कर देती बीजेपी नेताओं का, तो गौरव भाटिया का बैठना मुश्किल हो जाता। हम उनसे सवाल पूछते गौरव से कि ये देखिए ये आपके नेता, वो जारी नहीं करते कि किसने फोन किया, क्या रिकॉर्डिंग है, को पूरी तरह से आउट कर सकते हैं, या तो है ही नहीं रिकॉर्डिंग, दो चीजें होंगी, रिकॉर्डिंग चाहिए। नहीं सर, या तो रिकॉर्डिंग नहीं है। मूल जो बात है कि क्या अरविंद केजरीवाल को मनीष सिसोदिया ये कहकर कि देखिए हम तो हमारे राजनीतिक गुरु हैं, हमको मुख्यमंत्री का ऑफर मिला था, थ्रेट दे रहे हैं, या अरविंद केजरीवाल ये कहकर कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, पूर्व जन्म के कर्म है, इतने पुण्य है, वो उनको अब संभालने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अलका जी की इस वाली बात से कि उनको संयोजक और मुख्यमंत्री बना दें, ये लगता है कि कहीं न कहीं ये म्यूचुअल थ्रेट का भी मसला हो गया है। क्योंकि ये जिस तरह से चीजें चल रही थी, बिल्कुल ये पिछले चुनाव के पहले भी था कि क्या मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री बनेंगे और अरविंद जी थोड़ा ऊपर के रोल में जाएंगे, ये बहुत लंबे समय से आम आदमी पार्टी में चर्चा में। अच्छा क्या सही, फिर गौरव भाटिया आपका कमेंट, लेकिन पहले एक कमेंट सैयद का ले लेता हूं, कंक्लूडिंग कमेंट आपका लूंगा। गौरव, क्या सैयद अब्बास वाकई में अगर इनको हटा दिया पद से या कुछ हो गया तो ये लोग नाम ले लेंगे? और ये लोग हिंट में कहते रहते हैं, जब आप एक मिनट रुकिए, जब इनसे सवाल पूछते मनीष सिसोदिया तो कहते हैं मेरा नहीं, असली तो केजरीवाल जी हैं, और केजरीवाल जी कहते हैं कि सिसोदिया जी को टारगेट। तो क्या ऐसा है कि अगर फंस गए या फंसा दिया, कल को अप्रूवर बन गए, तो फिर आंच ऊपर तक आ जाएगी, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है सत्येंद्र जैन पर? देखिए अमन साहब, आपके शो पे कह रहा हूँ, अगर ये सीबीआई का जो भी चार्जशीट है, उसके साथ दिल्ली हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई भी कन्विक्शन ऑर्डर आया कि मनीष सिसोदिया जी हो या सत्येंद्र जैन हो, अगर वो क्रिमिनल फाउंड टू बी गिल्टी हुए, मैं आपके शो पे सबसे पहले आऊंगा और इस बात का कंडम करूंगा। दूसरी बात, देखिए सैयद अब्बास, आम आदमी पार्टी तो अलग थी ना, तो कहती है आम आदमी पार्टी तो अलग थी, वो कहती थी कि आरोप लगे हटा दो। 30 सेकंड दीजिए, आरोप देखिए 30 सेकंड दीजिए, 30 सेकंड दीजिए भाई साहब। देखिए आरोप से कुछ नहीं होता, आरोप से मैं समझता हूँ कुछ नहीं होता, सबूत चाहिए और कन्विक्शन चाहिए। ये जो सीबीआई की चार्जशीट की बात करते हैं, कहाँ पे? अरे अलका जी, मैंने बीच में बात नहीं किया, ये गलत है। आप जब बात करी थी मैंने बीच में बात नहीं किया, 30 सेकंड तो दीजिए, 30 सेकंड दीजिए, बात खत्म करने दीजिए। देखिए मेरी बात खत्म करनी, ये तो गलत है। सैयद अब्बास को बोलने दीजिए। सैयद अब्बास, देखिए जब आप बात कर रही थी, मैंने एक बात नहीं की, ये तो गलत है। 30 सेकंड दीजिए। देखिए 144 करोड़ की बात करते हैं, वहां का मनी ट्रेल कहाँ है अमन भाई? मनी ट्रेल तो साबित करे सीबीआई को, उसके साथ
क्विड प्रो क्वो का एस्टैब्लिशमेंट होना बहुत जरूरी है। मुझे कंक्लूडिंग कमेंट गौरव को दे रहा हूं। गौरव कुछ निकलेगा इस केस में भी? 30 सेकंड, कुछ निकलेगा ना गौरव? अरविंद केजरीवाल का दम निकलेगा, पार्टी की इज्जत तो बची नहीं है, वो तो निकल नहीं सकती है। लेकिन अभी आप भारत रत्न की बात कर रहे थे, मैं एक बात जरूर अंत करूंगा कह के। आपको मालूम है भ्रष्ट श्री मिलना होता तो किसको मिलता? भ्रष्ट श्री मिलता सत्येंद्र जैन को। भ्रष्ट भूषण किसको मिलता आपको मालूम है? मनीष सिसोदिया को। भ्रष्ट विभूषण किसको मिलता? अरविंद केजरीवाल को। और भ्रष्ट रत्न किसको मिलता? राहुल गांधी को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका, सईद आपका, अलका आपका और हर्षवर्धन आपका।